आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कंबर अब्बास। आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है एंजाइम्स के सेक्शन में, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शन। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। एक है एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच। बारी बारी हम डिस्कस करेंगे कि इनका एंजाइम का रेट पर क्या क्या अफेक्ट होता है। सबसे पहले हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन क्या है कि अगर हम देखेंगे कि एंजाइम्स के अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसका रिएक्शन रेट पर क्या इफेक्ट होगा। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। ये की इक्वेशन लिख दिया मैंने। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एंजाइम्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब हम इंक्रीज़ करेंगे, कब इंक्रीज़ होगा, जब हम अमाउंट ऑफ एंजाइम्स को इंक्रीज़ करेंगे। अमाउंट ऑफ एंजाइम इंक्रीज़ करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा। अगर हम अमाउंट ऑफ एंजाइम इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स भी इंक्रीज़ होंगी। ये हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन। दो केसेस हैं इसके अंदर कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो और दूसरा सबस्ट्रेट लिमिटेड। सबस्ट्रेट अनलिमिटेड ये है कि ये हमारे पास सपोज कीजिएगा ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट अनलिमिटेड मतलब कि हज़ारों लाखों की तादाद में सबस्ट्रेट अनलिमिटेड, जबकि जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट एंजाइम्स की एक्टिव साइट वो ये है हमारे पास। अनलिमिटेड। ये हमारे पास एंजाइम्स और ये सबस्ट्रेट। अगर हमारे पास एंजाइम्स अनलिमिटेड हो और एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स अवेलेबल हो, अगर हम एंजाइम के अमाउंट को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन रेट भी इंक्रीज़ करेगा। कैसे इंक्रीज़ करेगा? जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतनी ज़्यादा ये सबस्ट्रेट उसके एक्टिव साइट के साथ आकर अटैच होंगी और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम एंजाइम कंसंट्रेशन को कम कर दें, एक्टिव साइट्स भी कम हो जाएंगी, और जबकि सबस्ट्रेट तो है ही अनलिमिटेड, तो एक्टिव साइट्स कम हो गई तो रिएक्शन रेट बजाय इंक्रीज़ होने के डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम अमाउंट ऑफ एंजाइम्स को 2 फोल्ड इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी 2 फोल्ड दुगना इंक्रीज़ होगा। ये हमारे पास पहला केस है। इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास लिमिटेड है। हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर लिमिटेड हो जाए ख़ास हद पे, जबकि हम एंजाइम कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एंजाइम आ गए। अगर हम अब इस केस में अगर हम एंजाइम कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन अब भी बढ़ेगा, लेकिन एक ख़ास हद तक कि अगर हम इसको 2 फोल्ड इंक्रीज़ करते हैं तो सपोज़ कीजिएगा कि हमारे पास ये 4 ये एंजाइम थे और इधर भी 4 ही सबस्ट्रेट थे। जब हमने ये इसको इंक्रीज़ करेंगे 2 फोल्ड, ये तो इन्होंने फिल कर ली हैं एक्टिव साइट्स, लेकिन अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो कोई रेट ऑफ रिएक्शन पर इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव साइट्स तो बढ़ रही हैं लेकिन सबस्ट्रेट 4 के 4 ही हैं, तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। इसी तरह जिसमें भी 2 केस, अगर एंजाइम्स अनलिमिटेड हों और एंजाइम्स लिमिटेड हों। एंजाइम्स अनलिमिटेड से मुराद ये है कि हमारे पास एक्टिव साइट्स अनलिमिटेड हों, जबकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने कम या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास एंजाइम्स अनलिमिटेड हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाई जाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन रेट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे पास एंजाइम्स अनलिमिटेड हैं। दूसरे केस में कि अगर हमारे पास एंजाइम्स लिमिटेड हो जाएं, 4 एंजाइम्स हो जाएं और हमारे पास जितने मर्ज़ी हम ये इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमने इसे 6 कर दिया, 4 एक्टिव साइट्स हैं और हमने 6 सबस्ट्रेट कर दिए 4 से। तो जब ये रिएक्शन करेंगे 4 तो फिल हो जाएंगे, जबकि बाकी 2 बच जाएंगे सबस्ट्रेट, और फिर भी हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो होगी
इस केस में हमारे पास एंजाइम लिमिटेड वाले केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगी और कोई रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। ये तो हमारे पास दो केस एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के लिहाज से। तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर के टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर एक्चुअली हीट क्या करती है, सबसे पहले याद रखना है कि हीट जो है ये मॉलिक्यूल्स की, एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स की, रिएक्टेंट्स की हमारे पास उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है, उनको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो ये जो हमारे पास ग्राफ था एक्टिवेशन एनर्जी का, अगर हम उनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा स्पीडीली मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ और इस हिल को अचीव करके प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर देंगे। यही टेम्परेचर का इफेक्ट है कि अगर हम हीट को बढ़ाएंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन इंक्रीज़ होगी और इस कोलिजन से वो ज़्यादा स्पीडीली मूव कर सकेंगे और इस हिल को क्रॉस करके रिएक्शन रेट को बढ़ा सकेंगे। इसी तरह अगर हम इंक्रीज़ करते जाएं, एक ख़ास हद तक टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रिएक्शन रेट इंक्रीज़ होगा और वो हाईएस्ट स्टेट क्या होगी उसे हम ऑप्टिमम पीएच कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है कि वो एक मैक्सिमम टेम्परेचर जिसको हम अचीव करने पर हमारे पास रिएक्शन रेट मैक्सिमम होगा। अगर हम उससे फर्दर इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स होगा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स जो होगा हमारे पास वो डीनेचर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को फुल डिक्रीज़ कर दें, माइनस में ले जाएं, ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे बॉडी का क्या है 37 डिग्री सी, अगर हम डिक्रीज़ कर दें टेम्परेचर को तब भी रिएक्शन रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह पीएच का क्या इफेक्ट है। पीएच हमारे पास ऑप्टिमम पीएच पहले डिस्कस करते हैं, वो मैक्सिमम पीएच जिस पर एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसा कि पेप्सिन की हमारे पास क्या है 2 है, इसी तरह दूसरे आर्जिनेज की क्या है वो 9.70 है। तो ये एक स्पेसिफिक पीएच होती है जिस पर एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम इस स्पेसिफिक पीएच से स्लाइटली पीएच इंक्रीज़ करेंगे, अगर हम 2 से 1 कर देंगे पीएच तो जो होगा हमारे पास जो एक्टिव साइट होगी उसकी आयनाइजेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी आयनाइजेशन चेंज हो जाएगी, उसके अमीनो एसिड्स की जो होगी कंपोजिशन वो चेंज हो जाएगी और सबस्ट्रेट की भी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी और जिसकी वजह से रिएक्शन रेट भी डिक्रीज़ करेगा। तो ये था हमारे पास पीएच का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन। ये 4 फैक्टर्स आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।